साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके बिग टेक चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 लाख करोड़ का पूरा हिसाब किताब। आज आर्थिक हिस्से का पहला ब्लूप्रिंट आ चुका है। मैं इस इकोनॉमी पैकेज को सरल भाषा में समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये 20 लाख करोड़ रुपए आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, पिछले करीब 2 महीने से देश के लघु उद्योग पूरी तरह से बंद है। इससे आपके आने वाले पैसों पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। तो अभी आपको कोरोना के साथ जीने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संदेश दे दिया है। मतलब साफ है कि अब ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं रहेगा। आज जो आर्थिक पैकेज का पूरा स्लॉट है, उसका पूरा फोकस लघु उद्योग पर था। लघु उद्योग हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। आज का ज़्यादातर पैकेज माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज यानी कि MSMEs पर था। आपकी थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की जीडीपी 224 लाख करोड़ की है और ये जो पैकेज है ये हमारे भारत के जीडीपी का 10% यानी कि 20 लाख करोड़ हुआ। सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सरकार के पास खुद के पास इतनी रकम कहां से आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से यानी दूसरे देशों से उधार लिया है और आत्मनिर्भर भारत को जोर देने के लिए मोदी जी ने लोकल को वोकल बनाने की बात कही है। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि पहले स्लॉट में गरीब, मजदूर, किसान, दिहाड़ी इनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले स्लॉट में इनके ऊपर ज़्यादा राहत की घोषणा की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार सीधा जन धन अकाउंट में डीबीटी के द्वारा कैश ट्रांसफ़र कर दे और मध्यम वर्ग के लोगों को ईएमआई में कुछ छूट दी जाए। जैसे ईएमआई को 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया जाए या फिर ब्याज के दरों में कटौती की जाए। तो चलिए आज के इकोनॉमिक पैकेज को समझा जाए। आज का पहला पॉइंट ये है कि सरकार ने टीडीएस में 25% की कटौती की है। अगले साल के मार्च तक नॉन सैलरी इनकम पर टैक्स डिडक्शन सोर्स यानी टीडीएस को 25% से कम कर दिया है। इस टीडीएस से कम करने से 50,000 करोड़ के आसपास की रकम बिजनेस करने वाले लोगों के हाथ में होगी। समझने वाली बात यह है कि इसमें सरकार ने खुद से कोई निवेश नहीं किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए 30 नवंबर तक की छूट दी गई है। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार ने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ के हिस्से को कम कर दिया गया है। जो मजदूर, दिहाड़ी, हेल्पर्स पहले काम करते थे, उनको पहले अपनी सैलरी से 12% ईपीएफ में देना पड़ता था, जो अब कम करके 10% पर कर दिया गया है। यानी अब आपकी सैलरी से 2% ज़्यादा आपके हाथ में पैसे होंगे और ये 10% की कटौती दोनों साइड से होगी। मतलब आपकी कंपनी भी आपके लिए 10% का हिस्सा आपके लिए भरेगी। जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, उनकी प्रोविडेंट फंड सरकार ये 3 महीने पकड़ के आने वाले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई, अगस्त का सरकार खुद भरेगी। इससे सीधा 72 लाख यानी कि 72 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। जानने वाली बात ये भी है कि भारत के करीब 12 करोड़ लोग छोटे छोटे कंपनियों में काम करते हैं। इसलिए सरकार का पूरा फोकस आज MSME कंपनीज़ पर था।
सरकार ने एमएसएमई कंपनी को 3 लाख करोड़ का लोन पास किया है। इससे 45 लाख कंपनीज को सीधा फ़ायदा पहुंचेगा। और इस लोन की सबसे ख़ास बात यह है कि इन कंपनियों को बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। जी हाँ, बिना गारंटी के। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपका लिया हुआ कर्ज़, उसका ब्याज आप चाहे तो 1 साल के बाद भी भर सकते हैं। यानी कि आपको 1 साल तक कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी बैंक को। इसके बाद लोकल को ग्लोबल करने के लिए जो पहले के नियम थे, उनको भी आज बदल दिया गया है। अगर इसे आसान भाषा में समझाऊं तो अगर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में टेंडर भरना होगा और वो टेंडर 200 करोड़ के कम होगा, तो उस टेंडर को भरने में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। यानी कि वो टेंडर सिर्फ स्वदेशी कंपनियां ही भर सकती है। इससे सीधा फ़ायदा हमारे देश के कंपनियों को होगा। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है और आप कहीं से रॉ मटेरियल या किसी भी तरह के प्रोडक्ट दूसरे किसी कंपनी से मंगवाते हो, तो आपको उसका पेमेंट 45 दिन के अंदर करना होगा। जी हाँ, 45 दिन के अंदर। इसके बाद सरकार ने डिस्कॉम्स कंपनी, यानी कि जो कंपनियां बिजली बनाती है, बिजली का उत्पादन करती है और बिजली सप्लाई करती है, उसमें सीधा 90,000 करोड़ का इंजेक्शन दिया है। जी हाँ, 90,000 करोड़ का। हाल में जो भी बिजली कंपनी है, उसमें कैश की बहुत तंगत आ गई है। लोग अपने पैसे नहीं दे पा रहे हैं और बिजली कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को पगार देने के लिए पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ये कदम इन कंपनियों को सीधा फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, पहले स्लॉट में आज इतना ही बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।